नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जब भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो दुनिया की सबसे पुरानी या सबसे बड़ी जो इलेक्शंस होते हैं जैसे भारत में होते हैं, तो पूरे दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं। अभी अमेरिका में इलेक्शंस हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनेगा वो दिशा दिखाएगा कि अगले 4 साल के लिए कौन सी दिशा पूरी दुनिया की बनने वाली है। वहाँ पर दो कंटेंडेंट्स हैं, एक है कमला हैरिस और दूसरी है हमारे ट्रम्प साहब। अब दोनों में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फ्यूचर पहले बोला है इसके साथ रिलेटेड है। भारत का जो फ्यूचर है वो भी रिलेटेड है कि कमला हैरिस बीइंग फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, क्या वो भारत की हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, या ट्रंप जो पिछली बार 4 साल रहे तो उन्होंने ट्रंप ने भारत के साथ रिलेशंस को और मजबूत किया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उमेश जी के साथ डिटेल में बात करेंगे। एनालिस्ट जबरदस्त हैं, क्या पॉइंट निकाल कर आते हैं। पहले तो ये पूछते हैं कि ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं। सो उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर पहली बात है, आपके थ्रू मैं ये मैसेज सबको देना चाहता हूं, जो जो सनातनी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आज के बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी उस पे आप जय सिया राम का नारा आप लगाइए, ताकि कलेक्टिवली हम ये मुहिम को शुरू करें कि इस देश को बचाने का काम अब हम सनातनियों का है। हम जब इकट्ठे होकर ये नारा लगाएंगे तो ये वाइब्रेशंस पूरे एटमॉस्फेयर में जाएंगी और हम अपने देश को बचा सकेंगे। इसलिए जो जो सनातनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर कमेंट्स में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। सर, whom do you think is going to win, and क्या जो आपका चॉइस है दोनों में से भारत के लिए अच्छा है? देखिए, मेरा चॉइस, पर्सनल फेवरेट चॉइस तो मेरे ट्रम्प साहब ही रहेंगे, बट मेरे राष्ट्रीय हित में मुझे लगता है कि कमला हैरिस को जीतना चाहिए, क्योंकि शी कम्स फ्रॉम एन इंडियन ओरिजिन और उनकी मदर है इंडियन ओरिजिन की, और यहाँ पे तमिलनाडु में उनके ऊपर फैन फॉलोइंग भी अच्छा है। शी विल बी द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और एक तरह से कल्चरल कनेक्ट भी है। चलिए, ये सब बात तो एकेडमिक्स बात हो जाती है, बट आपको ये मालूम पड़ रहना चाहिए कि कमला हैरिस इज जस्ट व्हाट यू से फ्रंट पे। शी विल बी कंट्रोल्ड बाय ओबामा। बराक हुसैन ओबामा उनको कंट्रोल करेंगे पीछे से। अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे, शी हैज नथिंग टू ऑफर। आप ये एक ही बात को 4 बार घुमा के बोलती है, और जो पीछे इनके चेयर लीडर्स है इनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा एक मानना ये है कि जैसे अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि भारत में कंप्लायंट लीडरशिप चाहिए, क्विक लीडरशिप चाहिए, ताकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को करे, वैसे ही हमें वहाँ पे भी एक करप्ट लीडर को इंस्टॉल करना चाहिए। कमला हैरिस इज अ वेरी गुड चॉइस। तो हमें क्या करना है कि हमें तो डील करना है ओबामा के साथ, ओबामा को पैसा देना है और उनको बताना है कि उनका इंटरेस्ट है, तो वो अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को भी हटा देंगे। तो मेरा ये चीज मानना है कि करप्ट कमला इज बेटर देन पेट्रियोटिक ट्रम्प। तो इसके लिए मुझे कमला हैरिस बहुत पसंद है। भारत का इंटरेस्ट रहेगा उसमें। सर लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपके साथ, क्योंकि आपको मालूम है जो कमला हैरिस है उसके रिलेशन किसके साथ हैं, यही जोरोस एंड बेटा। अगर उसके ऐसे लोगों के साथ रिलेशन होंगे, सोरोस तो ऑलरेडी मोदी जी के खिलाफ है। आपको लगता नहीं है कि कमला हैरिस सोरोस के हाथों में ऑलरेडी डीप स्टेट के साथ उसके हाथ जुड़े हुए हैं? शी इज नॉट गोइंग टू लीव अस। वो कोई भारत के फेवर में काम करने वाली नहीं है, वो सोरोस का ही एजेंडा पूरा करेगी। और अभी आप देखा होगा, कभी कश्मीर का मुद्दा हो, कभी यहाँ पे कभी मणिपुर हो, नू हो, ये किसान आंदोलन हो, हमेशा ही कमला हैरिस रॉन्ग साइड पर खड़ी होती है। भारत को कटघरे में खड़े करने का काम उसने हमेशा किया। और आप बोलते हैं कि ये करप्ट लेडी आएगी तो भारत के लिए अच्छा होगा, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, वो करप्ट है, वही तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, मतलब उसका प्राइस है, तो उसको ऑटोमेटिकली हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। अगर ये लेडी अगर पेट्रियोटिक ट्रम्प आ गया तो हमारी बैंड बजा देगा। वो H1B वीजा कम कर देगा। अभी हम ब्रिक्स पेमेंट बैंक में जा रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ड्यूटी बढ़ाएंगे। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट सरप्लस है अमेरिका के साथ, वो भी उसको पसंद नहीं है। और ये लेडी अगर जॉर्ज सोरोस के साथ है, किसी के साथ हो, इसको पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेगा बराक हुसैन ओबामा। हमें डील करना है ओबामा के साथ।
ये तो मुखौटा है। तो आप मुझे ये बताइए कि बेस्ट है ना कि अपना काम निकालने से मतलब है, हमें हमें कौन वो कश्मीर में गाली दे कुछ दे, उससे क्या मतलब है अपने। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आप ये भारत में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें फायदा आपको है। ट्रम्प बोलता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बाहर की जो विदेश उसकी जो अमेरिकन कंपनीज है जिन्होंने बाहर इन्वेस्ट करके रखा है, उनको बोल रहा है कि सारा कैपिटल अमेरिका लेके आओ, अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करो। उसका तो नारा ही यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हमारे H1B वीजा कम कर देगा, फिर बाद में प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। आपको याद रहना चाहिए 2020 के टाइम पे जब कोविड का फर्स्ट वेव था, तब उसने भारत को भी धमकी दी थी कि आप हमको हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं देंगे टैबलेट्स तो मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। तो ये आदमी तो है, पागल ही है, व्हिम्सिकल है, ये कुछ भी कर देगा अपने नेशनल इंटरेस्ट में। तो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए हमें थोड़ी देखना है, हमें ये देखना है कि भारत के इंटरेस्ट कहाँ है। और आगे जाके जिस हिसाब से विश्व में जो अराजकता बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोगों के जो कंट्रीज के बीच में वॉर्स बढ़ रहे हैं, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएगा। वो रशिया और अमेरिका के साथ नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं उसको साइड चुनना पड़ेगा। तो वहां लेकिन पे उमेश जी, अगर वहां होल्ड पे होल्ड देखिए, होल्ड। नहीं नहीं, मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कंप्लीट करता हूँ। उसमें अगर एक करप्ट लीडरशिप रहती है अमेरिका की, तो उसको हम कोऑप्ट कर सकते हैं। ट्रम्प तो मानेगा ही नहीं। मुझे एक चीज बताइए उमेश जी, वो कहते हैं कि जो समझदार आदमी है और बेवकूफ़ में से आप किसको चूज करते हैं। अब देखिए भारत के अंदर भी है। मैं एक मैटर लेके आ रहा हूँ कि जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है उसे भारतीय चूज करते जा रहे हैं। हरियाणा भी हाथ से गया, महाराष्ट्र भी हाथ से जा रहा है, और लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस बंदे को वोटिंग भी करी। अब कमला हैरिस भी उसी कैटेगरी में आती है जैसे ये पप्पू है, उसे भी पप्पू बोला जाता है। कमला हैरिस को आपने पहले बोला कि उसको पता कुछ नहीं है, वो तो रिमोट कंट्रोल है। जैसे राहुल गांधी सोरोस का चाइना के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल है, वैसे ही कमला हैरिस का भी यही हाल होगा। उस पर मोदी जी कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। सेकेंडली आप बोल रहे हैं कि कमला हैरिस जीतनी चाहिए, कैसे जीतेगी। लो फेवरेबिलिटी रेटिंग्स है उसकी, स्पीच उसको देनी नहीं आती है, कोई मेजर मेजोरिटी उसका जो पॉलिसी मेकिंग है जीरो है, इनएक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस कैसा है, जैसे सोनिया गांधी का एक्सपीरियंस था, जो जो काम उसने बचपन में करे हैं वही कमला हैरिस की हिस्ट्री रही है। उसके बाद जो वोटर्स है उसके साथ कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली जीरो है। और जब वाइस प्रेसिडेंट रही है तब भी उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड जीरो रहा है, उसने एक भी काम नहीं किया। एंड शी वॉज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद बाइडन। बाइडन ने भी कोई काम नहीं किया, इस लेडी ने भी कोई काम नहीं किया, ना इमिग्रेशन के ऊपर काम है। अगर आप सारा का ओवरऑल कमला हैरिस का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इट्स अ बिग जीरो। बिग बिग ऑल्सो इज लाइक होता है ना जो ये साइज साइज 100 फॉन्ट में आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा जीरो है। उसके बाद आपको लगता है कि अमेरिकन इसको जिताने वाले हैं। देखिए 2020 में अमेरिकन ने बेवकूफ़ी कर ही दी है जब बाइडेन को लेके आए। बाइडेन तो आपने देखा होगा कि कितने टाइम में तो उसने अ, हवा में हाथ मिलाता रह रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कब गिर रहा है। तो अमेरिका ने अपनी लीडरशिप का जोक तो बना ही चुके हैं। चलो बाइडेन से तो बढ़िया ही रहेगी हैरिस, बस कम से कम वो सिर्फ हंसेगी जोर जोर से, बाकी तो कुछ करेगी नहीं, बेवकूफ़ी जो बाइडेन कर रहा है। सेकेंडली आपने एक हम्म। चीज देखना चाहिए कि अमेरिका में दो 2.1 मिलियन 21 लाख लोग 21 या 25 लाख लोग मेक्सिको का बॉर्डर से आ चुके हैं अमेरिका में। उनको रीसेटल किया कराया जा रहा है स्विंग स्टेट्स में। और स्विंग स्टेट्स में जैसे ही रीसेटल होते हैं वो लोग, वहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी वेरी वेफर थिन। तो कमला हैरिस जीतेगी उन माइग्रेंट्स के कारण, क्योंकि अमेरिका में क्या है, आपको वोटिंग करने जाते हो तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलते। वहां पे आपको पहचान पत्र नहीं पूछते। ये सिर्फ इंडिया में होता है। वहां पे अगर आप डेड भी हो तो अगर आप चाहो तो उधर जाके वोट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी पूछना एक क्राइम है। दैट इज द रीजन कमला हैरिस विल विन। सेकेंड है जो उनका वोटिंग मशीन है, डोमिनियन वोटिंग मशीन को कुछ यूज कर रहे हैं, वो मशीन बनी हुई है चाइना में।
और चाइनीज चाहते हैं कि कमला हैरिस आए। सिर्फ मैं अकेला नहीं चाहता हूँ, चाइनीज भी वही चाहते हैं। और मोदी जी तो आराम से डील कर ही सकते हैं, उनको तो डील करना ही है, उनको भारत का इंटरेस्ट करना ही है। आप देख लीजिए, तालिबान के साथ डील कर लिया उन्होंने। आज तालिबान तालिबान अभी पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। आपने देखा है वहां पे क्या वायलेंस हो रहे हैं। सब उल्टी जंगा पे आ सकते हैं मोदी जी, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। सबका कमर्शियल इंटरेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अमेरिकन कंपनीज को चाहिए क्या? इंडियन इंडियन मार्केट चाहिए, इंडियन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एक्सेलेंट ट्रेड ऑफ है। जबकि आप देख लीजिए ट्रम्प क्या हम्म। बोलेगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें तो नुकसान है हमारा। लेकिन उमेश जी, आपने लास्ट टाइम भी बोला था ये वाली चीज़, और कई अमेरिकन ने ऑब्जेक्ट भी किया था कि आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर आइडेंटिटी नहीं दिखानी पड़ती है। तो एवरीबडी सेट कि नहीं, हम जब रजिस्टर करते हैं तब उस वक्त हमें अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। इवन दो आई डिसएग्री विद देम, कि मुझे मालूम है कि वहाँ पर आइडेंटिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने वीडियोस हमने देख लिए जहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आते हैं, इवन कि जो लोग घूमने गए हैं अमेरिका में, उनको बोल दिया जाता है कि आप वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिकन इंडियंस हैं उन्होंने अभी भी बोला है आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दैट मीन्स अपनी आंखें बंद करने की इनको आदत पड़ी है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करने वाले लोग मुझे दिखते हैं। लेकिन उमेश जी, जो स्ट्रॉन्ग लॉयल सपोर्टर है ट्रंप का, आपको नहीं लगता कि वो छोड़ने वाला नहीं है? क्योंकि जब आप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो लोकल जो वहाँ पर गोरे लोग जिसको बोलते हैं, वो सपोर्टर्स इतने एनर्जाइज हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। इकोनॉमिक अपील आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे तब उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिका खड़ा कर दिया था इकोनॉमिकली। अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स थे वो नीचे आने शुरू हो गए थे। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट थी। एक प्लेटफॉर्म बना दिया था इकोनॉमिक रिवाइवल का, जिसको ग्रेट अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, वो देखना लोगों ने शुरू कर दिया था। और एक पॉपुलिस्ट मैसेजिंग जो है अमेरिका फर्स्ट की, जब आप देते हैं कंट्री को, भारतीय की तरह नहीं है। जब भी डेवलपमेंट की बात होती है हम उसी गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। अमेरिका में ये अपील 2016 में भी अपील किया उनको। और एक चॉइस है डेविल एंड घोस्ट के बीच में कि दोनों में से आप किसको चूज करेंगे। तो उसमें आपको नहीं लगता कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने कोई भी काम नहीं किया पिछले 4 सालों में, उसकी जो वीकनेसेस हैं उसके ऊपर ट्रंप जीत सकते हैं? एंड इट माइट बी समवेयर गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि ट्रंप के आने से भारत के जो रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे कि उसने इवन पाकिस्तान की जो एड थी मोदी जी के कहने पर, वो एड बंद कर दी थी और पाकिस्तान भिखारी हो गया था उसके बाद। अभी भी आप बोल रहे हो कि जो ट्रंप है वो भारत के लिए अच्छे नहीं है। मुझे कोई समझ नहीं आया, हाउ कैन यू रिलेट दिस टू थिंग्स? देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान का एड जरूर कम किया था, पर वो भारत के हिसाब से नहीं किया था। ट्रंप ने एड इसके लिए कम किया था क्योंकि उनको ही वॉज अगेंस्ट गिविंग एड टू एनी अदर कंट्री। उनका एक ही चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने नेटो फोर्सेस को बोला है कि हम लोग आपको ये जो भी एक्सपेंसेस हो गए नेटो के, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ट्रम्प इज लाइक अ बिजनेसमैन, ही इज अ ट्रांजैक्शनल पर्सन। और उसका फर्स्ट एक ही चीज रहेगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ट्रम्प का स्लोगन नहीं, ट्रम्प उसकी के कारण जीतता भी है। 2016 में उसके कारण जीता भी है। बट डेमोक्रेट्स ने जान लिया है कि कहाँ पे ट्रम्प की वीकनेस है। और ट्रम्प के जैसे आपने देखा है कि वहां पे जो रिपब्लिकन है वो खुद भी नहीं चाहते कि ट्रम्प जीते, क्योंकि अगर वो जीत गया तो उनकी जो दुकानदारी है, उधर जो करप्शन कर पा रहे हैं वो डेमोक्रेट से, वो कर नहीं पाएंगे। ट्रम्प तो आगे ये बता रहा है कि वो वहां पे जाके इतनी बड़ी मशीनरी है, सबको डिसबैंड करने वाला है, जॉब कट करेगा। तो आपको लगता है कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, उसको जीतने देगी? आपको भी मालूम है ओके। लास्ट टाइम उसको 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे ट्रम्प को, बाइडेन को 8 करोड़ मिले थे। और इसके अंदर बताता ये है कि लार्ज स्केल बोगस वोटिंग भी हुई थी उधर। तो वहां की जो सीक्रेट सर्विस है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो खुद ही ट्रम्प को नहीं चाहती है। इंडिया में भी तो वही हुआ, देखिए 303 से 240 पे लेके आ गए। मोदी जी 400 का सपना दिखा रहे थे, पर आंख खुली तो 240 हो गए। तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में तो उसका वहां पे सब बैठे हुए हैं,
भले ही इंडिया में वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, पर अमेरिका में उन्होंने बता दिया कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो आप कितना भी बोल दीजिए, परसेप्शन मैटर नहीं करता है सर। लास्ट में आता है जो डिसेप्शन जो अमेरिकन डीप स्टेट के पास है, दैट विल ओवर पावर ऑल योर परसेप्शन, ऑल द नैरेटिव, एनीथिंग। जो रैली आपको दिखती है, जो एनर्जेटिक रैली दिखती है ट्रम्प के अंदर, डजंट मीन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोट्स, क्योंकि बोगस वोटिंग होने वाली है। और इस हिसाब से वो चाइना का भी, चाइनीज वोटिंग मशीन भी उनको हेल्प करेगी कमला हैरिस को। तो odds are stacked in favor of Kamala Harris in spite of being inefficient. अमेरिका को तो लेकिन अमेरिका, अगर अमेरिका फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहता है, दे शुड अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डू पोल्स इन अमेरिका। हमें अमेरिकन इलेक्शन पे भरोसा ही नहीं है। आप चाहो तो वो पैसा भी वेस्ट मत करो, डायरेक्टली आप कमला हैरिस को बना दो प्रेसिडेंट। उमेश जी, मुझे एक चीज बताइए, ट्रंप के आने से एक फायदा होगा, जो मैं दोबारा बोल रहा हूं, कि अमेरिकन के जो ये ट्रंप है, उन्होंने बोला था कि मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल कर दूंगा। अगर अमेरिका का डीप स्टेट को उसने बोला है कि डिसमेंटल कर देगा, आई नो डीप स्टेट उसको इसी बात के लिए जीतने नहीं दे रहा है, बट अगर ट्रंप जीत गया और उसने पूरा पंगा ले लिया डीप स्टेट के साथ, और उधर से नेशनलिस्ट आदमी भी है, पुतिन नेशनलिस्ट हैं, मोदी जी नेशनलिस्ट हैं, ये सारे की तिकड़ी, आपको नहीं लगता कि जिसको बोलते हैं कि दुनिया का बंटाधार जो हो रहा हुआ है वो सारा ठीक हो जाएगा? डोंट यू फील कि ये तीन लोग, ट्रंप, पुतिन, मोदी, और तीनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दे विल डिसमेंटल लॉट ऑफ थिंग्स, और उनका जीतना भारत के लिए बहुत अच्छा है। मैं ट्रंप को ही सपोर्ट करूंगा, आप जितने मर्जी मुझे दिल दे दीजिए, बिकॉज आई कैन सी लाइट विथ ट्रंप विनिंग फॉर डीप स्टेट्स डिसमेंटलिंग, लिब्रांडों का खात्मा, और तीसरा भारत की सपोर्ट। Sanjeev, I respect your optimism. I would really like this to happen. But on the contrary, आपने देखा होगा कि ट्रम्प को डी प्लेटफॉर्म कर दिया गया। सिटिंग प्रेसिडेंट को उधर की ट्विटर, फेसबुक, सबने डी प्लेटफॉर्म कर दिया। तो ट्रम्प कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया ट्रूथ सोशल, कितना फैला आप बताइए। वो तो ट्विटर अभी उनके पास आने से, इलॉन मस्क का सपोर्ट आने से वो थोड़ा स्ट्रांग हुए हैं, उनकी न्यूज आ रही है। सेकेंड, आपको ये लगता है कि देखिए, मोदी जी इज अराउंड 74, ट्रम्प इज अराउंड 78, पुतिन है 71। ये तीन इंडिविजुअल बैठ के क्या अब डीप स्टेट, जो एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, इस एक बरगद का पेड़ के जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अंदर कितने सांप रहते हैं, कर पाएंगे? किसको मालूम? मोदी जी के नीचे जो बैठा आदमी है वो डीप स्टेट का आदमी होगा, पुतिन के नीचे बैठा होगा, किसको मालूम? एनीबडी कैन बी कॉम्प्रोमाइज सर। उनको एक ही आदमी को, दे हैव टू टर्न आउट ओनली 1% इन दैट इनर सर्कल। ट्रम्प का जो जवाई था, जो कुशनर, वो खुद डीप स्टेट के साथ हाथ मिला चुका है। आप क्या करोगे? हंटर बाइडन का जो लैपटॉप है उसको रख के चाइना ब्लैकमेल कर रहा है, आप सोच लीजिए। तो ये सब बात, लीडरशिप की बात अच्छी लगती है फॉर व्हाट यू से ऑप्टिक्स, पर रियलिटी ऐसा नहीं है। बिहाइंड द सीन्स डीलिंग्स बहुत होती है। यू हैव टू फिगर दैट आउट। जो मीडिया आपको दिखाता है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। उमेश जी, मैं आपको आज एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ये जो इलेक्शंस का रिजल्ट है ये एक दिन में नहीं आएगा। 4 नवंबर को वो वोटिंग है, और ये 5 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, इसको 1 महीना लगेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ। डेमोक्रेट्स जो हैं, ये लिब्रांडो, ये कभी भी सत्ता को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और ये लड़ाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ट्रंप भी इस बार लड़ने के मूड में है कि इस बार जो लास्ट टाइम हुआ था, रात के 9 बजे या 2 बजे रात को वोटिंग को बंद कर दिया गया था, और सुबह
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो ट्रंप है वो हार गए हैं और बाइडन जीत गए हैं। अगर आप देखेंगे रात के 2 बजे तक लास्ट टाइम दोनों की जो वोटिंग जो था वो परसेंटेज सेम था, 230 दोनों की वोट्स थी जिनकी सीटें थी। उसके बाद रात को 2 बजे काउंटिंग बंद होती है और सुबह डिक्लेयर होता है कि बाइडन जीत गया। इस बार ट्रंप वो हरकतें नहीं होने देगा और लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको, ये इतना आसान नहीं रहेगा बाइडन के लिए भी, सॉरी कमला हैरिस के लिए भी और ट्रंप के लिए भी, और ट्रंप जीतता हुआ दिखाई देगा आपको एंड ही विल विन। देखिए, आपका ऑप्टिमिज्म, आई वुड रियली लव इट दिस टू हैपन, बट आप अमेरिकन सीक्रेट सर्विस को जानते नहीं है, वो होने नहीं देगा। सेकेंड, उधर जितने भी जजेस है वो सब है, सबकी फाइलें सबके पास होती है। एवरीबडी हैज सम स्केलेटन्स इन द क्लोसेट, दे जस्ट नीड टू टेक इट आउट एंड और वो प्रेशर पॉइंट्स करने की जरूरत है। ट्रंप जरूर फाइट दे सकते हैं, बस एक टाइम पे अगर ट्रंप आ सकते हैं, अगर अमेरिका में सिविल वॉर चालू हो जाए, मतलब वहां पे ट्रंप सपोर्टर्स सड़क पे आके और सारी सिटीज में जितनी भी सिटीज है सबको अंदर डिस्ट्रॉय करें और क्लैशेस हो, तो ट्रंप आएंगे। उसके बिना तो नहीं आ पाएंगे। इफ ट्रंप हैज टू विन, देयर नीड्स टू बी अ सिविल राइट्स anarchy in America. Otherwise, the deep state has already installed Kamala Harris as your next president of United States. This is my closing comment. चलिए, नाउ यू आर स्टिल स्टिकिंग टू कमला हैरिस, आई एम स्टिकिंग टू ट्रंप। एक शर्त लगा रहा हूँ आपके साथ, कॉफ़ी या आप पिलाएंगे मुझे या मैं पिलाऊंगा, whoever wins and Maggie whoever loses, sorry whoever wins तो फ्री में पिएगा। and I will like to win this battle with you, not for a free coffee but because I still stand with my commitment। जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने हमारे दोनों की डिस्कशन देख ली, आई डोंट नो व्हाई ही इज स्टिल सपोर्टिंग कमला हैरिस। मैं अभी भी ट्रंप के साथ हूँ कि ट्रंप इज गोइंग टू बी ए गुड फ्रेंड टू इंडिया। आपका इसके बारे में राय क्या है? यू फील कि कमला हैरिस विल बी गुड फॉर इंडिया क्योंकि उसके जो रूट्स हैं वो इंडिया से हैं, जबकि वो अपने रूट्स को बताती है कि शी इज़ अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, कभी भी इंडियन ओरिजिन वो दिखाती नहीं है। लेकिन फिर भी उमेश जी बोलते हैं कि वो इंडियन ओरिजिन की है, हमारे तमिलनाडु की है, तो उसके पोस्टर भी यहाँ पर सड़कों पे लगे हुए हैं, कितनी हंसती हुई शक्ल आपको दिखाई देती है। ये तमिलनाडु की ही फोटो है जो मैं इनके लिए ढूंढ कर लेकर आया था, बट उसने अपने आप को कभी भी इंडियन नहीं बोला। और ये फिर भी बोलते हैं कि कमला हैरिस क्योंकि करप्ट है तो शी इज़ गुड फॉर इंडिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि समझदार आदमी से जो बेवकूफ़ आदमी होता है उसके ज़्यादा अच्छा होता है कि एक समझदार आदमी को चूज़ किया जाए। हमने एक समझदार आदमी को चूज़ किया था, आप देख लीजिए क्या हाल किया है हमारे देश का। तो अब आप समझ सकते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी बेटर। अब जो हिस्ट्री होती है, कमला हैरिस की हिस्ट्री भारत के साथ कभी भी ठीक नहीं रही। और एज फार एज ओबामा वॉज कंसर्न, ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज स्टैंडिंग विद टेररिस्ट, विद जिहादी कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स। भारत को कभी भी सपोर्ट उसने नहीं किया है। तो इसलिए अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे आप कहते हैं कि वो भारत के लिए अच्छा होगा। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है 4 साल में जो भारत की इज्जत उसने बढ़ाई। भारत में आया तो हमने एक प्रोग्राम किया यहाँ पर जब ट्रंप आए थे यहाँ पर। उसके बाद इवन दो हमारे केजरीवाल ने भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था, उसका स्वागत किया था, तोपों की सलामी दी थी पूरी दिल्ली को आग लगाकर, वो दूसरी बात है। लेकिन हाउडी मोदी हुआ तो हमने भी पूरा जलवा दिखाया ट्रंप को कि मोदी क्या कर सकता है अमेरिका में जाकर। मुझे लगता है इस बार हाउडी मोदी होने वाला है वहाँ पर। जो इंडियंस हैं दे आर गोइंग टू सपोर्ट ट्रंप। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव अ फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, उमेश जी आपको मालूम है मेरी फीलिंग्स अभी तक ऑलवेज ठीक हुई हैं। इस बार भी मुझे लगता है मेरी फीलिंग जीतने वाली है। देखिए, मैं सिर्फ आपका ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट आई विल जस्ट से वन थिंग। मोदी जी जब अमेरिका गए थे वो ट्रंप से नहीं मिले थे, तो आप समझ जाइए कि मोदी जी भी असमंजस की स्थिति में। वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स डेफिनेटली। ट्रंप के जीतने से शायद मोदी जी की जो पर्सनल इक्वेशन है उससे भारत को शायद फायदा हो जाए। बट हमें मालूम है कि अगर सामने वाला करप्ट है और इस प्राइस पे बिकने के लिए रेडी है, तो हमें तो डील करना है ओबामा से। ओबामा वैसे भी बराक हुसैन ओबामा है, तो उससे डील करने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज वेरी इजी टू डील विद अ करप्ट पर्सन रादर देन टू डील विद अ
पेट्रियोटिक पर्सन. ट्रम्प इज डेफिनेटली पेट्रियोटिक. वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे अच्छा काम करेंगे, बट उस इंटरेस्ट से हमारा नुकसान हो. चलिए मेरा ये देखते मानना है. कि और देखते हैं कि ऊंट कौन सी करवट बैठता है, ये वक्त बताएगा। नवंबर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीना रह गया है और 1 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच, यू स्टिल थैंक स्टिक यू. विद योर लूजिंग कैंडिडेट, आई स्टिल स्टैंड विद माई विनिंग कैंडिडेट। वक्त बताएगा कौन जीतता है। थैंक यू, सर, जय हिंद। ऐसा एंड भी हो सकता है कि आप भी जीत जाए, मैं भी जीत जाऊं. वो कैसे? तो elections might be in favor of Kamala, but results might be declaring Trump as winner. वो अगर, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट्स जब अगर अमेरिका में राइट्स होंगे तो ही ट्रम्प जीत सकता है. अब चलिए अभी अमेरिकन पीपल, दे वांट टू कम आउट एंड ओपन द एंड सपोर्ट द कैंडिडेट, और दे आर वेरी मच कंटेंटेड विद द करप्ट कमला हैरिस. दे हैव टू डिसाइड. उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है. हमें तो पैसा देके ट्रू, काम करवा, चाहे कोई भी हो. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू। नाउ हुएवर इज लिसनिंग, वो शुरू में जो मैंने रिक्वेस्ट दिया था कि जो नेशनलिस्ट भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो जय सिया राम का नारा लगाए बिना नहीं जाएंगे आज। ये मेरी रिक्वेस्ट है। कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है ये कलेक्टिव पावर हमारी, ये जो है हमारे देश को बचाने की, ये नेशनलिस्ट लोगों की, ये पावर दिखाने का टाइम आ गया है कि हम कितने इकट्ठे हैं। देखिए सुमित जी, बाकी सब यूट्यूब चैनल में मैं देखता हूँ लोग पैसे मांगते हैं, लोग बोलते हैं सब्सक्राइब लाइक करिए. आपने सिर्फ बोला कि कमेंट करिए जय सिया राम. तो उस जो भी आदमी कमेंट करेगा जय सिया राम, वो उससे आत्मिक बल में बढ़ेगा. तो एक अच्छी बात है वो आप कर रहे हैं. तो आप जिस भाव से कर रहे हैं, इट्स रियली अ वेरी गुड गेस्चर, और सबको करना चाहिए. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भीख मांगने वाला आदमी नहीं हूं मैं, ना सब्सक्रिप्शन के लिए और ना पैसों के लिए। अपने दम पर काम किया है और उसी दम पे करूंगा, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ जैन, आई एम अ सनातनी, और अपने देश के लिए मैं काम करता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अवर कॉज। थैंक यू उमेश जी, बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सर जी. थैंक यू।